आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको कीमा और आलू बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले 3 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज काट लिए थे और ये 1 प्याली कुकिंग ऑयल जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं आपसे आगे रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये प्याज हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। उसके बाद हम इसमें कीमा फ्राई होने, ये मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा धोकर रखा हुआ है। ये मैं अभी इसमें ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं ये फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें जिन जिन मसालों की ज़रूरत होगी वो है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च पीसी हुई और 1 टेबलस्पून सॉल्ट हमने इसमें चिकन में डाल दिया है। इसके साथ ही हमने ये वाला टेबलस्पून भर के इसमें कसूरी मेथी का डाल दिया था और हम ग्रेवी की भुनाई करेंगे। इसमें हमने 2 दरमियाने साइज के आलू लेके काट लिए और 4 अदद अंडे बॉईल कर लिए। ये देखिए नाज़रीन, अभी हमारी ये देखिए नाज़रीन, अभी कीमे की भुनाई नहीं हुई है। जब ये लाइट ब्राउन होने लगे तो हम इसके साथ ही इसमें बाकी मसाला जार डाल देंगे। इसमें डालने के लिए हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके रख लिए हैं। ये देखिए, ये अब तकरीबन इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे टमाटर डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ के और उसके साथ ही सारे मसाला जात इसमें डाल देंगे। और इसकी दरमियानी आंच पे भुनाई करेंगे। क्योंकि आजकल आलू थोड़े मीठे होते हैं, इसलिए मैंने इनमें नमक लगा के रखा हुआ था। ये देखिए कितना ये आलू में पानी छोड़ दिए। अब मैं ये पानी फेंक के इसमें सादा पानी डालूंगी साफ करने के लिए। ये देखिए नाज़रीन, अब तकरीबन ये मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने आधा किलो आलू काट के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसकी दरमियानी आंच करके मैं आलू की भुनाई करूँगी। देखिए, अब मसाले की आलू डाले थे हमने, इसकी भी भुनाई हो चुकी है। ये मैंने 4 अदद अंडे बॉईल करके रखे हैं, ये इसमें मैं डाल दूंगी। इससे सालन का जायका
और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, हम इसमें तकरीबन 3 पाव पानी डाल देंगे। मतलब ये है जो शीशे के गिलास हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 3 अदद। नाज़रीन, ये हमारा सालन तैयार है। इसे मैंने 10 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया था। अब मैं इसको चूल्हा बंद करके खाने के लिए पेश कर दूँगी।